नमस्कार साथियों, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील त्योंथर, जनपद पंचायत त्योंथर, ग्राम पंचायत बरहट के ग्राम रघुनाथपुर में इस समय हूँ। यहाँ का टोला, जी हाँ, टोला रघुनाथपुर कहलाता है। और हमारे बीच में, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कुछ साहू परिवार है। 3 सदस्य यहाँ पे साहू परिवार के हैं। इनके छोटे छोटे माल मवेशी और ये सब बंधे हुए हैं यहाँ पर। इनका कोई यहाँ पे उचित व्यवस्था नहीं है। झोपड़ी जिस तरह से आप देख रहे हैं, खरपतवार की बनी हुई ये झोपड़ी है, उसी में निवास कर रहे हैं। इनकी कुछ समस्याएं थी। हम आए थे इस क्षेत्र में, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे इलीगल माइनिंग हुई है। इसके बारे में हम देखने के लिए आए थे। यहाँ पे जो इलीगल माइनिंग, अवैध तरीके से माइनिंग का, खनन का, उत्खनन का काम चल रहा है, जिसके विषय में पुलिस विभाग, खनिज विभाग, कलेक्टर और पता नहीं कहाँ कहाँ सबको सूचित किया गया। इस पर कोई रोकथाम नहीं लग रही थी। उसी के विषय में आए थे, तो हमें एक नई स्टोरी मिल गई। जी हाँ, एक बिल्कुल नई स्टोरी। सबसे बड़ी बात तो आश्चर्य ये लगा कि जहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है, वहीं पे इनका ये झोपड़ी मकान बनी हुई है। इनका कहना है कि यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं और आज तक ये व्यवस्था नहीं करवा पाए बेचारे अपने, चूँकि इतने ज़्यादा गरीब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो माइनिंग चल रही है, तो पुलिस प्रशासन और जो सरकारी विभाग है, वह यह भी नहीं देख पाया कि आखिर माइनिंग का काम कोई भी निवासरत घर या झोपड़ी या जो भी मकान रह रहा है, उसके इतने नज़दीक हो कैसे सकता है। तो इसमें से मानवाधिकार का सरासर उल्लंघन है, व्यक्ति के आवास संबंधी मानवाधिकार का उल्लंघन, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने, स्वच्छ जलवायु प्राप्त करने के मानवाधिकार का उल्लंघन। आइए हम इनसे सीधे चर्चा करते हैं। हाँ माता जी, आपका शुभ नाम? अच्छा, देवकली साहू। और आपके पतिदेव जी का नाम? शोभनाथ साहू। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा मनसुख लाल साहू। मनसुख लाल साहू। आपके दोनों ये माता पिता हैं, हाँ, है ना? पिता। आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई। 4 भाई हैं। 3 आपके भाई कहाँ हैं? 3 हमारे भाई, एक बाहर में है और 2 इधर ही गांव में है। 2 गांव में है, ठीक है। एक बाहर है, एक मैं हूँ। 2 दूसरी जगह पे रह रहे हैं। हाँ, वो यहाँ पे नहीं रहते, ठीक है। यहाँ पे आप मात्र 3 लोग रहते हैं, ठीक है। 3। आप माता जी यहाँ पे कब से रह रही हैं? यहाँ पे आज 50 साल। 50 साल आपको हो गया, ठीक है ना? 50 साल आपको हो गया, ठीक है। 50 साल हो गया आपका। आपने 50 साल से रहते हुए ये झोपड़ी ही बना करके क्यों रखी हुई? आपने यहाँ पे कोई मकान, मतलब खरपतवार की झोपड़ी है, तो ये इसकी जगह पे कोई मकान आपने क्यों नहीं बनाया, या ऐसी कोई चीज़ आपने क्यों नहीं बनाई जो ईंट का हो, पत्थर का हो या मिट्टी का हो, जो थोड़ा स्थायी हो? क्यों नहीं बनाया आपने? गरीब आदमी है सर। नहीं, बोलने दीजिए अपनी माता जी को भी, और वो भी अपनी बात बोले। हाँ, बच्चा है, उसको, मेरा बच्चा को उसमें ये फोड़ी हो गया, तो जो 10-5 हज़ार जो कमाते हैं तो उसी में लगा देते हैं। ये सब कहाँ है आपका बच्चा? अभी मैके गई है फगुआ करने के लिए मेरी। तो सर, गरीब आदमी है, जो कमाते हैं 10-5 हज़ार, तो नॉन तेल यही सब खर्चा हो जाता है। और यहाँ पर रहते हुए 50 साल में आप लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? आप तो 50 साल के नहीं है, सबसे पहले तो आपके माँ बाप थे, ठीक है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि 50 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ा? का समस्या यह है कि कॉल अब बाबा समस्या तो हम कहूँगा कही है, जहाँ घर बनाए हैं, सरकारी जमीन में पाए हैं, बनाए हैं, तो हुआ समीक्षा कही है। हमका नहीं रहा देता है, कहा था कि हमारा जमीन ही आए, तो उठते हमका नहीं, तो हम हियाँ ना आए। अब माल में बेसी लेके हियाँ ना, गोरू नहीं बांधे देते रहे, मड़ई उचा लगी, पाटक पप्पू पाटक उचा लगी आषाढ़ में। तो फिर आषाढ़ में जब उचा लगे, गोरू नहीं बांधे लियावे दे रहे घर में, तो हियाँ ना आए। अब हियाँ ना आए, तो हियाँ ना आए पर अब हम कहीं और पता नहीं आवत, कहता ठाकुर हमारा है, या मड़ई निकाल ला। कौन ठाकुर कहते हैं कि ये उनका है? कौन है ठाकुर ये? ध्रुव सिंह ठाकुर, भैया सिंह का लड़का है। भैया सिंह का लड़का ध्रुव सिंह ठाकुर है। ये कहाँ के हैं ध्रुव सिंह? कहाँ करके हैं? किसके परिवार के हैं ये? भैया मान सिंह का परिवार, उनका सगा परिवार है। तो ये कहते हैं कि ये उनकी ज़मीन है। हाँ, बोलते हैं हमारी जमीन है। अच्छा, क्या इनका नक्शा तरमीन, इनका खसरा, इनका पट्टा इसमें है? कुछ भी नहीं है, सब सरकारी। तो क्या अपने मन मुताबिक बोल देने से अपनी ज़मीन हो जाती है? ऐसे तो मैं आकर के पूरा बोल दूं कि ये जो जंगली क्षेत्र है ये मेरा ही है, तो ऐसे में क्या हो जाता है? नहीं होता है भाई, नियम जो होता है, कायदा होता है, उसके अनुसार होता है। तो एकदम दबंगई यहाँ पर चल रही है लोगों का, इसका कहना है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए अगले पॉइंट्स बेस में कि यहाँ पे अवैध उत्खनन जो है, अवैध उत्खनन यहाँ पे कब से चल रहा है? ये आज अभी 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गया अवैध उत्खनन होते हुए। किसकी जेसीबी लगी है? कितनी जेसीबी लगी हैं? कितने डंपर लगे हैं? कितने ट्रैक्टर लगे हुए थे यहाँ पे? सर, यहाँ पे पहले तो
7 ट्रैक्टर लगे थे, एक JCB लगी। कब की बात है ये आज 15 दिन हो गए। और फिर इसके बाद दो चार दिन के लिए बंद किए थे। फिर इसके बाद अभी 4 डंपर पुनः भी लग गया है। कब? अभी बंद भरा, मतलब आज 2-3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया बंद हुए? हाँ, बंद हो गया। आज नहीं 3 दिन से लगा हुआ है। आज रात में, पिछली रात में बंद हुआ। हाँ, रात में बंद भाई। अच्छा, पिछली मतलब 5 तारीख की रात 10 बजे के आसपास बंद हो गया आपका? हाँ, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हमारी जमीन है, हम खुदवाएंगे, तेरे को कुछ नहीं करना। उनकी भी जमीन यदि है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो उत्खनन का काम चल रहा है, क्या उसकी लीज ली गई है खनिज विभाग से? क्योंकि सरकारी लीज ली जाती है, परमिट ली जाती है, परमिशन ली जाती है, लाइसेंस लिया जाता है, तब जाकर के आदमी उत्खनन करवा सकता है। नहीं, उत्खनन परिवहन बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के नहीं करवा सकते। ये सब अवैध उत्खनन है, ये दादागिरी पे चल रहा है, ये अवैध काम है, ये गुंडों बदमाशों का काम है एक तरह से, ठीक है। ये माफियों का काम है, ये माफिया किस्म के लोग हैं, इसी से स्पष्ट हो जाता है। तो और आपकी समस्याओं में क्या क्या, और इनसे क्या सुनना पड़ा? क्या आपको ये धमकाते हैं, बीच में गाली भी देते हैं ऐसे? नहीं, गाली नहीं दिन या कहीं के हट जाए थे, लगा दे मड़ई में आगी, हमार जगह है। आग लगा देंगे बोले? आपने इसकी रिपोर्ट? माचिस मार देंगे ये बोल दिया। नहीं रह गए, बताइए। चले जा तो हाँ जमीन न वही हमारी, हटो ही काल तो का देखी ना। आप लोग यहाँ से कहीं न हटाना, कहीं न जाना, और जा करके एक थाने में रिपोर्ट करके आ जाओ, ठीक है ना? रिपोर्ट नहीं करें, दादा ठाकुर है तो डेट के मारा नहीं करके तो क्या करोगे? आग, आपकी मड़ई में आग लगा देंगे कह रहे हैं, तो आप क्या करोगे? किसी ने आपको धमकाया, इस तरह से गया कर किया, और आप 50 साल से यहाँ पे रह रहे हो, तो आप रिपोर्ट जा करके करो संबंधित थाने में। वो हम रिपोर्ट करें साहब, हमारे कुछ सुनाई नहीं भाई। आप उसकी प्रति लाइए, उसमें आपने जो रिपोर्ट की थी उसकी प्रति हमें दीजिए, उसकी एक कॉपी है, मैं उसको मीडिया के सामने रखता हूँ, मानवाधिकार आयोग को भेजता हूँ। किसी की मड़ई को जलाना, किसी की मड़ई को उखाड़ देना, उसके आवास का हनन करना, ये संभव नहीं है। यदि ये हो रहा है तो पूरी तरह से गैर कानूनी, ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और होगी। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है, और हम आपकी सहायता करेंगे। हमार जब मड़ई लगे ऊंचाई के, हमार कोई सहायता नहीं करी। ये समाज तो है, ये समाज यहाँ पे पूरा कोल की बस्ती है। सब कोल लोग जो है, तो हम अकेला परिवार, अकेला साहू है यहाँ पे। तो ये पूरा इकट्ठा होके कोल, कुछ हमारा मड़ई जो है तो वो बाभन से पूरा, वो पप्पू पाठक, उससे हमारी मड़ई पूरा। ये पप्पू पाठक कहाँ का है? ये बरहट का है। बरहट का। और उसका पिताजी का नाम है रबदत्त। हाँ, रबदत्त पाठक। रबदत्त पाठक का लड़का पप्पू पाठक, उसने क्या किया आपकी मड़ई को? वो उठा ये कोल ने जाके वहाँ लाई लगा दिए कि तेरे को गाली दे रहा था, मगर हमने कुछ बोला नहीं साहब उसको। मगर वो जबरदस्ती मानो कि अब ये सब मिलके और हमारी मड़ई उखड़वा के वो अपने ट्रैक्टर में लाद के लेके चला गया। हाँ, फिर हमने गया तो बोले सरपंच अपन हमारे गांव का कि जाओ रिपोर्ट कर। हाँ, बोलते रहिए, रिपोर्ट कर लो। बोलते रहिए। हम जो है तो रिपोर्ट नहीं किए सर। रिपोर्ट जाके वहाँ पे कर दिए तो पुलिस की बोली कि नहीं, हम जो है तो हमारे पास कागज लेके आओ। वो भी लेके आए, तुम भी लेके आओ। और उसने हमारा मड़ई गिराने के बाद गया तो वहाँ पे 5,000 रुपया भर दिया थाने में। अच्छा, इसके लिए हमारी सुनाई कुछ भी नहीं हुई। 5,000 रुपये उसने थाने में भर दिया, जो आपने रिपोर्ट की तो उसके भरपाई के लिए। तो जब ये 5,000 रुपये भर दिया, तो इस बात का प्रूफ आपके पास है? कुछ सबूत किसने 5,000 रुपये भरा? कैसे पता चला आपको? भाई ने भरा। उसके भाई ने बताया उसने कि हम भरा क्या है? हमने खिला दिया, टीआई को खिला दिया था पैसा, टीआई को खिला, जो मेन है उसको खिला दिया, तो उसने केस को रफा दफा कर दिया। कुछ भी नहीं, सुनाई नहीं भाई। अब आपका केस रफा दफा नहीं होगा, उसकी प्रति आप लाइए, वो जो प्रति है उसकी हमारे पास लाइए। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, ठीक है ना? मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए यहीं पेन कागज में, 0786 999 2139। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करिए और हमसे इसके संदर्भ में, ठीक है, आप बताइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपके मुद्दे को हम हाईएस्ट लेवल पर रखेंगे और आपके पुनर्वास के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और आपको मिलेगा, यदि आप यहाँ पे 50 साल से रह रहे हो, और किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं, अपने अधिकार के लिए खड़े रहने की जरूरत है, ठीक है ना? हाँ, चलिए, इस तरह से ये जो घटना है आपने देखा, कितनी व्यथित करने वाली घटना है। ये 3 सदस्यीय परिवार, इनके 3 भाई यहाँ पे नहीं रहते, और ये पूरा वाकया बिल्कुल हृदय विदारक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन का रुतबा आपने देखा ही है, किस तरह से बता रहे हैं कि इन लोगों ने जब इनकी मड़ई जला दी गई, उखाड़ दी गई, वो पप्पू पाठक के द्वारा, यहाँ पे कुछ कोलों के सहयोग से, तो उस मड़ई को
की जो रिपोर्ट थी जलाने की, उसको उखाड़ने की, वो रिपोर्ट तक यहाँ के थाना गढ़ द्वारा नहीं लिखी गई और वो बता रहे हैं जैसा कि 5,000 रुपये दे करके मामला सलटा दिया गया। ऐसी है इस क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था थाना गढ़ की और जिला रीवा की, जिसमें सैकड़ों प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा से ही लगते रहे। और मैं स्वयं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने इतने सारे सामाजिक मुद्दों को यहाँ पे रखा हुआ है थाने गढ़ में और रीवा पुलिस में, लेकिन उसका कोई भी यथार्थ सार्थक समाधान नहीं हुआ है। और ये बेचारे गरीब परिवार इस तरह की मड़ई में, देखिए कोई रहने की जगह नहीं है, ऐसे कोई रहता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें 50 साल से हर बात जैसे बिगड़ जाती होगी तो नई बना लेते होंगे। नहीं होगी इनके पास व्यवस्था, इनके पास पैसा नहीं होगा, शायद किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या इंदिरा आवास योजना का इनको लाभ नहीं मिला होगा तो ये अपना मकान नहीं बना पाए। इनको शायद कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जो दबंग ये बड़े लोग हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, अवैध काम करने वाले, उनको पूरी तरह से इन पे कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये उनकी बात नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि ये भी सोच रहे होंगे हम अपने स्वाभिमान से अपनी जगह पे रहें, हम इसको छोड़ करके ना जाएं, और वो अवैध उत्खनन ये सोच रहे होंगे कि ये ना करें इस तरह से। तो ये स्थितियां हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक गरीब परिवार का कितना बड़ा शोषण हुआ है। ये साहू का परिवार है और मैं आपको एक बार पुनः ये सब वाक़यात दिखाते हुए, और ये विशेष तौर पर अवैध उत्खनन वाला क्षेत्र जो जस्ट इनके रहवासियों के जस्ट पास में ही है, इस तरह से ये दिखाते हुए मैं आपको वापस लिए चलूँगा। एक बार पुनः दिखाते हुए देखिए कैसे यहाँ पे अवैध उत्खनन का काम हुआ है। यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी खाइयाँ बन चुकी हैं, माफिया लूट खसोट पूरी तरह से मचाए हुए हैं, सरकारी संपत्ति को भारी क्षतियाँ हो रही हैं और यहाँ पर कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ऐसी है यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरे इस क्षेत्र की, ऐसा कि आप देख सकते हैं। और मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील त्योंथर, जनपद पंचायत त्योंथर, ग्राम पंचायत बरहट के ग्राम रघुनाथपुर की इस लोकेशंस पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, अवैध लोकेशंस, अवैध खदान का ये जो मोरम की खदान है, उस लोकेशंस को दिखाते हुए हम आपको वापस ले चलते हैं। धन्यवाद।